नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अपनी टेली प्राइम लर्निंग सीरीज का लेसन 6। और लेसन 6 के अंदर हम सीखेंगे हाउ टू डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, यानी किसी भी तरह की ट्रांजैक्शंस को डेबिट या क्रेडिट कैसे करें। डेबिट मींस जो हमारे पास आ रहा है और क्रेडिट मींस जो हमारे पास से जा रहा है। दोस्तों ये जो वीडियो है हमारे लेसन नंबर 3 पे आधारित है। तो अगर आपने लेसन नंबर 3 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप वो देखिए, तभी आपको ये वीडियो एकदम क्लियरली समझ आएगी, नहीं तो आपको 50-50 ये वीडियो समझ आएगी। तो लेसन 3 के अंदर हमने अपने अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करा था। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और उनके रूल्स जाने थे, गोल्डन रूल्स, कि हम कौन से अकाउंट में किस प्रकार के एंट्री को डेबिट करते हैं और किस प्रकार की एंट्री को क्रेडिट करते हैं। और दोस्तों लेसन 3 के बेस पर ही हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो ट्रांजेक्शन है उनको डेबिट या क्रेडिट करना सीखेंगे। लास्ट में मैं आपको सारी ट्रांजैक्शंस को डेबिट एंड क्रेडिट करना जब सिखा दूंगा, देन उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सॉल्व कर भेजेंगे। दोस्तों सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इस तरह की नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं तो इसी नॉलेज का आप एक सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कैसे? नीचे दिए गए नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर जाकर आई एम इंटरेस्टेड या इंटरेस्टेड टाइप करके हमें भेजना है और उस मैसेज के बेस पे हम आपका कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उस ग्रुप में ऐड होने के बाद आप किसी भी तरह का डाउट डायरेक्ट पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ उस ग्रुप पे जो भी हम वीडियो के द्वारा पढ़ाते हैं उसका टेस्ट भी हम लेते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज आपको उस ग्रुप पर मिलेगी। और जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, वो भी एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसी ग्रुप पर आपका वो टेस्ट लिया जाएगा और उस टेस्ट के बेस पे आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। और दोस्तों ये जो सर्टिफिकेट होगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो आपका इसमें कोई पैसा नहीं लगना है। टाइम आप वीडियो देख के वैसे भी इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, तो अगर आप कोर्स में रजिस्टर होकर टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आपको नॉलेज के साथ साथ सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। तो होप करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। जो भी इंटरेस्टेड है फटाफट जाइए, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और बिना देरी के हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है हाउ टू डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो हम अपनी पहली स्लाइड पे बढ़ते हैं। जो हमारी पहली स्लाइड है दोस्तों डायरेक्ट आपके लिए क्वेश्चन है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करा गया है, क्योंकि जो लेसन नंबर 3 था हमारा उसके अंदर हमने सारे रूल्स वगैरह पढ़ा दिए। सो दोस्तों ये देख सकते हैं सारे क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन लिए, अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए स्टार्टिंग में। 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे हम कि क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, किस में कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल का, रियल का, नॉमिनल का। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, एकदम सरल भाषा में आपको इस वीडियो के अंदर ये पता चल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाता है तो आगे जो हम जर्नल एंट्री सीखेंगे वो भी आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये बेसिकली एक जर्नल एंट्री छोटा सा प्रैक्टिस पार्ट है, जो ये करके आपको जर्नल एंट्री एकदम क्लियर आ जाएगी। इसे करने से दोस्तों आप आगे जाके जर्नल एंट्री बहुत इजीली कर पाएंगे, आपका टाइम वहां पर ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, यानी कमेंस्ड मतलब होता है स्टार्टेड। तो आप पढ़ सकते हैं इसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट करा कैश लगा के। तो दोस्तों जब भी हम टेली प्राइम के अंदर या अकाउंट्स के अंदर कोई भी एंट्री करते हैं तो हम मानते हैं कि हमारी जो भी ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस के नजरिए से हो रही है, यानी हम बिजनेस है और जो भी ट्रांजैक्शन है उसके नजरिए से हम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसमें बिजनेस में पैसा लगाया है, तो आप सोचेंगे सर इसमें तो हमारा पैसा लगा है तो पैसा तो क्रेडिट होना चाहिए था। बट हम कोई भी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से करेंगे, ना कि अपने पर्सपेक्टिव से। तो यहां पर जब हम बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो बिजनेस को क्या है, कैश प्राप्त हो रहा है। तो इस वजह से जो कैश है वो डेबिट में आएगा, यानी बिजनेस को कैश प्राप्त हुआ, कैश जो है वो डेबिट होगा। और दोस्तों जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें जो हम पैसा लगाते हैं उसे हम कैपिटल बोलते हैं, यानी पूंजी। जो मैंने आपको ग्रुप्स में पढ़ाया था, आप देख सकते हैं 4th या 5th लेसन किसी में भी जाके आप देख सकते हैं, आपको कैपिटल अकाउंट के बारे में दोनों लेसन में समझाया गया है। सो दोस्तों कैपिटल मतलब पूंजी। जब भी हम बिजनेस में कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम कोई एक्सपेंस नहीं बोलते, उसे हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। कैपिटल हमने इन्वेस्ट करा है, तो इसलिए जब हमने कैपिटल लगाया है, बिजनेस में हमने अपना कैपिटल लगाया है, तो कैपिटल क्रेडिट होगा। और बिजनेस को क्या प्राप्त हुआ है, कैश प्राप्त हुआ है, तो कैश जो है आपका डेबिट होगा। तो होप करता हूं फर्स्ट एंट्री आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, मतलब कैश जो है हमने बैंक के अंदर डिपॉजिट करा। दोस्तों इन ट्रांजेक्शन के अंदर आपको दो ही पॉइंट पकड़ने हैं
कि क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है, यानी किसके पास प्राप्ति हो रही है और किसके पास लॉस हो रहा है, मतलब किसके पास से पैसा जा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, हमने बैंक में पैसा डाला है, तो यानी बैंक डेबिट होगा, क्योंकि बैंक के पास पैसा गया है, बैंक को पैसा प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो डेबिट होगा वो बैंक होगा, और हमने अपनी जेब से पैसा लगाया तो हमारी जेब से क्या क्रेडिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, यानी पैसा हमारी जेब से कम हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट में क्या आएगा, कैश आएगा। नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी परचेज गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पे हमने गुड्स खरीदा है, यानी माल खरीदा है नगद कैश पे, तो यानी हमने जब नगद माल खरीदा है तो हमने पैसा दे दिया है, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्रेडिट हो रहा है वो इस एंट्री में भी कैश हो रहा है, क्योंकि आपने माल खरीदा पैसा दिया। बट यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा डेबिट हो रहा है वो परचेज हो रहा है। अब कई लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होगी कि सर यहाँ पे तो हमने सामान खरीदा है तो गुड्स डेबिट होना चाहिए था। तो दोस्तों जो गुड्स है वो इन्वेंट्री होती है, यानी गुड्स के अंदर कॉस्मेटिक आ गए या डेयरी प्रोडक्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो हमारी इन्वेंट्री होती है। तो इन्वेंट्री का हम कभी भी लेजर नहीं बनाते, क्योंकि लेजर और इन्वेंट्री दोनों अलग चीजें हैं। और जो जर्नल एंट्रीज होती है वो लेजर के बेस पे होती है। तो यहां पर देख सकते हैं अगर हम गुड्स का लेजर नहीं बनाते हैं तो जर्नल एंट्री भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये इन्वेंट्री का पार्ट है, इसे हम इन्वेंट्री में कवर करेंगे आगे। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि हमने परचेज करा, यानी हमारी खरीदारी बढ़ी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एंट्री क्या बनाई, डेबिट परचेज हो रहा है और क्रेडिट कैश हो रहा है। कैश गया, हमारे पास परचेजेस आ गए। अगला क्वेश्चन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम लिप्टन। मतलब इस एंट्री में क्या है कि हमने परचेज करे हैं सामान लिप्टन से, वो भी क्रेडिट पर, यानी उधार पे, लिप्टन एंड कंपनी से। तो दोस्तों यहाँ पे सेम ऊपर की तरह क्या होगा, हमारा जो परचेजेज है वो तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमने माल खरीदा है तो हमारे पास माल आया है, यानी परचेज हमारी डेबिट होगी, क्योंकि परचेज बढ़ रही है। और यहां पर हमने जो माल खरीदा है वो लिप्टन से खरीदा है, लिप्टन एंड कंपनी से, वो भी क्रेडिट पर, हमने उसे पैसा नहीं दिया है। तो इस केस में वो हमारी क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि मान लीजिए उसके पास माल था, वो भी हमने खरीद लिया और पैसा भी नहीं दिया, तो वो तो क्रेडिट हो गई, वो घट गई कंपनी। तो इसलिए हमारे परचेजेस बढ़े और क्रेडिट में क्या आ गया हमारा, लिप्टन एंड कंपनी। नेक्स्ट आता है हमारा सोल्ड गुड्स टू जॉय एंड रिसीव कैश। अब इसमें हमने क्या करा है, जो सामान है वो जॉय को बेचा है और उसके अगेंस्ट में हमने कैश को रिसीव करा है। तो आप देख सकते हैं हमने कैश रिसीव करा है, इस वजह से जो डेबिट में है, डेबिट साइड में हमारा कैश आ रहा है, क्योंकि कैश की हमें प्राप्ति हुई है, कैश हमारा बढ़ा है। और यहाँ पर जो हमारी सेल्स है, यानी जो हमने माल बेचा है वो घटा है। अब यहाँ पे गुड्स का क्यों नहीं बना रहे, मैंने बता दिया, इन्वेंट्री का नहीं बनेगा, तो यहाँ पे इसलिए सेल मेंशन होगा कि हमने सेल करी है, उसके अगेंस्ट में कैश आया, तो कैश डेबिट टू सेल अकाउंट हमारी ये एंट्री जाती है। दोस्तों यहाँ पे जॉय का नाम इसलिए मेंशन नहीं है क्योंकि ये एंट्री क्रेडिट बेस पर नहीं है, यानी हमने उसे माल दिया, पैसा लिया, काम खत्म। अगली एंट्री आती है हमारी पेड सैलरीज इन कैश, यानी हमने लोगों को सैलरी दी है। अब दोस्तों ये जो सारा हमने अभी तक डिस्कस करा है 5 एंट्रीज, ये नॉर्मली हमारे पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो बढ़ रहा है उसे डेबिट मानते हैं और जो घट रहा है उसे क्रेडिट मानते हैं। बट यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि एक्सपेंस कर रहे हैं, यानी सैलरी हम पे कर रहे हैं, तो एक तरीके का हम एक्सपेंस कर रहे हैं। और जब भी हम किसी भी इनकम या एक्सपेंस की बात करते हैं तो उस केस में हम अपने नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाते हैं, जो क्या है, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी नॉमिनल अकाउंट के अंदर उल्टा होता है, यानी डेबिट हम वो करते हैं जो हम खर्चे या लॉसेज हो रहे हैं, और क्रेडिट हम उन्हें करते हैं जो हमारे पास प्रॉफिट्स आ रहे हैं, यानी इनकम आ रही है। तो यहां पर हमने एक्सपेंस करा है पेड सैलरी, तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि हमने पैसा दिया, हमने सैलरी दी है, तो सैलरी बेसिकली हमारे पास से जा रही है, बट नॉमिनल अकाउंट का रूल है, तो इस वजह से जो डेबिट है वो सैलरीज हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेबिट सैलरीज हो रही है। दोस्तों जो आपके अकाउंट में पैसा आता है और जो आपके अकाउंट से पैसा जाता है, आजकल सभी यूपीआई यूज करते हैं, और जब भी आप पैसा किसी को पे करते हैं तो आपके अकाउंट से क्या लिखा आता है, डेबिटेड, क्योंकि वहां पर भी नॉमिनल अकाउंट यूज होता है। कायदे से तो आप पैसा किसी को दे रहे हैं तो आपके पैसे का, आपके अकाउंट का पैसा क्रेडिट होना चाहिए था, घटना चाहिए था, बट वहां पे डेबिटेड आता है, क्योंकि यहां पर भी नॉमिनल अकाउंट का यूज होता है, क्योंकि ये भी इनकम एंड एक्सपेंस की बातें होती है। तो उसी तरीके से जो आपके फोन पे यूपीआई के द्वारा जब आप पेमेंट रिसीव या पे करते हैं तो वही रूल यहां पर भी अप्लाई होता है, और वहां भी नॉमिनल है, यहां भी नॉमिनल है। तो यहां पर हमने क्या करा है, सैलरी दी, हमारी सैलरी डेबिट हो रही है और कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो होप करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। दोस्तों ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट मैंने आपको बहुत सरल भाषा में समझाया। अगर जब भी कोई कंफ्यूजन रही हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला आता है पेड लिप्टन एंड कंपनी एंड बाय चेक।
चेक के द्वारा आपने लिप्टन एंड कंपनी को पैसा पे करा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने फोर्थ एंट्री में आपने क्रेडिट पर उनसे परचेज करा था, अब आप उसे पे कर रहे हैं। तो पे कर रहे हैं तो इस केस में क्या है, लिप्टन एंड कंपनी के पास पैसा जा रहा है, तो इसलिए वो हमारा क्या हो रहा है, डेबिट सेक्शन में आ रहा है। क्योंकि वो पैसा प्राप्त कर रही है कंपनी, तो वो बढ़ रही है, तो इसलिए वो प्लस में जा रही है, तो इसलिए वो डेबिट सेक्शन में आएगी। और हम चेक से पे कर रहे हैं, यानी कैश के द्वारा नहीं पे कर रहे हैं, चेक से, तो इसलिए हमारा जो बैंक है वो क्रेडिट में आएगा। क्योंकि अब जब हम पेमेंट करेंगे तो हमारे बैंक का जो पैसा है वो घट जाएगा, तो इसलिए बैंक क्रेडिट में आएगा। नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी बॉट फर्नीचर फॉर कैश। अब दोस्तों हमने क्या करा है, फर्नीचर खरीदा है कैश के अगेंस्ट, यानी कैश देके। तो कैश दिया है तो आप देख सकते हैं कैश क्रेडिट हो रहा है क्योंकि कैश घट रहा है। और हमने फर्नीचर खरीदा है, आप देख सकते हैं ऊपर हमारी एंट्रीज में गुड्स लिखा हुआ था। अब गुड्स में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारा सामान। अब गुड्स में हो सकता है कॉस्मेटिक भी हो, डेयरी प्रोडक्ट भी हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। बट यहाँ पे हमें क्लियर करा हुआ है कि हमने फर्नीचर ही खरीदा है, तो इसलिए हम डेबिट में फर्नीचर मेंशन कर रहे हैं कि हमारे पास फर्नीचर प्राप्त हुआ और उसके बदले में कैश हमने दे दिया, तो फर्नीचर डेबिट हुआ और कैश हमारा क्रेडिट हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इन कैश। दोस्तों इसमें भी नॉमिनल अकाउंट लगेगा क्योंकि एक्सपेंस हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस दिए हैं, तो चार्जेस वैसे दिए हैं तो कायदे से क्रेडिट होने थे, बट नॉमिनल अकाउंट के द्वारा हमारा क्या होगा, ये डेबिट होगा। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे हमने एक्सपेंस करा, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है वो डेबिट सेक्शन में आ रहा है और क्रेडिट में हमारा कैश रहेगा। उसके बाद लास्ट एंट्री आती है दोस्तों हमारी बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्नीचर एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो बैंक से हमने क्या करा, इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया, यानी जो हमने इंश्योरेंस लिया था उसका एक तरीके से प्रीमियम मीन्स होता है रिचार्ज कराना। तो हमने वो रिचार्ज कराया किसका, फर्नीचर। तो दोस्तों इसमें जो है हमारा, इसमें भी एक्सपेंस हो रहा है, तो हमने इंश्योरेंस का पैसा दिया है, बट यहाँ पर एक्सपेंस हो रहा है तो वही नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो इसलिए इंश्योरेंस जो है हमारा डेबिट सेक्शन में आएगा, जबकि हमने वो दिया है बट उसके बाद भी वो डेबिट सेक्शन में आएगा क्योंकि नॉमिनल अकाउंट लगेगा। तो इंश्योरेंस डेबिट होगा। और हमने किससे दिया है दोस्तों, बैंक द्वारा दिया है, तो बैंक द्वारा दिया है तो हमारा जो बैंक है वो क्रेडिट हो जाएगा। अभी तक ऊपर आप देख सकते हैं कैश क्रेडिट हो रहा था क्योंकि कैश की बात हो रही थी, बट यहाँ बैंक की बात हो रही है तो यहाँ बैंक क्रेडिट होगा। तो होप करता हूं आपको दोस्तों सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ आए होंगे। दोस्तों अगर 1% आपको नहीं भी समझ आता है, कोई भी एंट्री, कोई भी ट्रांजैक्शन, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं आपके टास्क के लिए, यानी आपके लिए हमने आज क्या प्रिपेयर किया है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। तो ये आपके लिए है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आपके लिए टोटल 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए हैं, जो हमने एंट्रीज आपको सिखाई है उसी के बेस पर आपके लिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए कॉपी पे, पेपर पे, और इसकी फोटो व्हाट्सएप पर शेयर करिए। और स्क्रीनशॉट ले लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये वाला, जो थोड़ा सा हमने एक्सटेंडेड बनाया है। इस क्वेश्चन को भी आप करेंगे और इस क्वेश्चन की भी आप फोटो खींच के व्हाट्सएप पर भेजेंगे। दोस्तों अगर आप वीडियो देखते हैं, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो इस तरीके के टास्क जरूर करना, तभी आप अपनी नॉलेज को एनहेंस कर पाएंगे। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकल करने से भी बहुत चीजें हमें समझ आती है और डाउट्स भी आपके क्लियर करे जाएंगे। आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, आपको कमेंट सेक्शन दिया, आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे, तो आपको उसकी भी कोई चिंता नहीं करनी। तो होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आगे आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना करें, इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी जरूर दबा देना। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर, दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेसन 7 के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।